नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा की 16वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप सभी को पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। तो आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ब्राह्मण सुदेव से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें सातों जन्म तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। गरुड़ देव ने आगे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों को भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति को वरदान देकर और गरुड़ देव पर सवार होकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री सहित घर आकर सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार करवाया तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। इस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। बालक सुखदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय पर पिता ने यज्ञोपवीत कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर सुखदेव को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश कराया। बुद्धिमान सुखदेव ने वेद अध्ययन प्रारंभ कर दिया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को प्रसन्न करने रखा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर केवल एक ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ आदि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के बाद ब्रह्मचारी बालक सुखदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सुखदेव को देखकर देवर्षि ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर अथवा अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों को विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान हैं, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष कर होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है। जो लिखा गया है वो तो होकर रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतना कह देवल मुनि ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी भार्या गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुम्बन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान करके आप भयभीत न हो।
अनहोनी कभी नहीं होती और होने को टाला नहीं जा सकता। इसीलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी के कहने लगे। इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर अपना जीवन व्यतीत करता रहा। तो फ्रेंड्स, ये था 16वां अध्याय। आगे का अध्याय इस प्रकार है, जिसमें कि 17वें से लेकर 31 अध्याय तक की कथाएं बताई जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा अच्छी लग रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की कहानियाँ आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।